खुश थी कि उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है। किन्नरों की जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना दिल फेंक दे ऐसा कभी देखा नहीं। राजू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। रानो रात के 10 बजे सहेलियों के साथ सड़क पर खड़ी थी। राजू की सांसें तेज चल रही थी। उससे रानो का फूला हुआ कंधा देखा नहीं जा रहा था। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। रानो अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें राजू के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों राजू उन बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त रानो का गोरा कंधा घुसा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रानो की ड्रेस रह रहकर चमक जाती थी। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। रानो ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह रह रहकर अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी कभी अपनी छाती की ओर उंगलियों से अपनी लटों के साथ खेलती। राजू को पता नहीं था कि उसके ऑटो रिक्शे में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाह रहा था कि रानो उसकी सवारी बन जाए, और वैसा ही हुआ। रानो हंसती हुई राजू के ऑटो रिक्शे में बैठ गई। राजू ने पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि रानो एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, राजू ने ऑटो रिक्शे के साइड मिरर में देखकर रानो से कहा। यह सुनकर रानो हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। रानो ने राजू की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि राजू सच कह रहा है। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। रानो ने देखा कि राजू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। रानो ने महसूस किया कि राजू एक सीधा साधा लड़का है। उसकी नज़र में फूहड़पन नहीं था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। रानो ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी होटल आ गया। ऑटो रिक्शे से उतरकर रानो ने ड्राइवर को पैसे दिए। राजू ने देखा भी नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और रानो को देखता रहा। उसे रानो को कुछ पैसे वापस करने थे। रानो इंतजार कर रही थी, मगर उसने देखा कि राजू उदास लग रहा है। रानो समझ गई, कल 10 बजे वहीं आना जहाँ से आज मुझे बिठाया है। इतना कहकर रानो मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली गई। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ कि रानो ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन वह ठीक 10 बजे राजू उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया जहाँ से रानो उसे ऑटो रिक्शे में बैठी थी। चलो, ये सुनकर राजू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानो उसके ऑटो रिक्शे में बैठ चुकी थी। किधर से आई तुम? मैं तो सामने देख रहा था। राजू थोड़ा खुल सा गया था आज। फिर उसने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। आज रानो ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसी ही मादक ड्रेस जिसे देखते ही नशा चढ़ जाए। रानो मेकअप करती थी। वह छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी जल्दी में आज वह ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नज़र राजू से टकरा गई। सामने देखकर चलाओ, रानो ने मुस्कुराकर कहा। राजू समझ गया
कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नजर भटकेगी न, राजू ने भी कह दिया। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मैं लड़की नहीं हूँ। रानो के मन में जैसे कुछ चुभ सा गया था। कम भी नहीं हो, कोई भी देखे तो एकदम पगला जाएगा, राजू ने अपनी बात कही। मेरी तरफ से ध्यान हटाओ, मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं हूँ। रानो ने राजू को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ, राजू बोला तो रानो हंस दी। राजू ने उसके मन को छू लिया था। अब रानो राजू के ऑटो रिक्शे को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। राजू को अब कुछ की जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। रानो के मना करने के बावजूद राजू नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रानो होटल में गई मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। राजू का ऑटो रिक्शा उसे वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अभी तक? रानो ने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए गुस्से से कहा। पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का, राजू बोला। घर ले चलो। आज रानो पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शे से उतरने के बाद रानो अपनी बिल्डिंग में जाने लगी। तभी उसने देखा कि राजू भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तुमको घर नहीं जाना है क्या? रानो ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा, कहकर रानो आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेली रहती थी। घर में घुसते ही रानो ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से खूब नाराज हो। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई और भी आया है। राजू बड़ी बड़ी आंखों से रानो को कपड़े उतारते देख रहा था। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसने अभी अभी उतारी थी। अब उसके भरे हुए सीने पर काले रंग की ब्रा दिख रही थी जिससे उसका हुस्न जितना ढका हुआ था उससे ज़्यादा दिख रहा था। ये देख राजू के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया और उसने रानो के पूरे जिस्म पर अपनी नज़र दौड़ा दी। पूरी औरत तो लगती थी रानो। रानो सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे राजू से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर रानो ने राजू का ध्यान भंग किया। राजू ने भी कह दिया हाँ। राजू इस वक्त रानो की खुली जांघों को घूर रहा था जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। रानो को उसने पहली बार इतना खुलकर देखा था। रानो की तरफ से कोई मना ही न देख उसका हौसला बढ़ गया और वह रानो के पास बैठ गया। रानो ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजू ने उसके होठों को अपनी उंगली से छुआ। फिर उसने रानो के पूरे जिस्म को अपनी उंगली से छुआ। राजू को अपने पास पाकर रानो बहुत खुश थी। अब ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों पड़े रहते। अपने धंधे के बाद भी रानो अब खुश रहने लगी थी। उसका बड़े बड़े अमीरों से वास्ता पड़ता था। बड़े बड़े लोग भी अजीब शौक रखते हैं और ऐसे ही एक अजीब शौक को पूरा करने के लिए रानो जैसी किन्नरों की ज़रूरत पड़ती है। रानो बस कहने को किन्नर थी, वरना उसके हुस्न के आगे अच्छी अच्छी लड़कियां पानी भरे। यही वजह थी
कि उसे उसके काम के औरों से ज़्यादा पैसे मिलते थे। इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया कि उसे पैसे से अब कोई मौका ही नहीं रह गया था। मगर जब रानो पूरी तरह राजू के प्यार में गिरफ्त हो गई, तब राजू के मन में लालच आ गया। अब वह किसी न किसी काम के बहाने उससे पैसे मांगने लगा। रानो ने पहले मना नहीं किया, राजू के ऊपर खूब पैसे लुटाए, मगर लालच का पेट इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाए। फिर एक दिन रानो की दौलत भी कम पड़ गई। रानो ने बहुत समझाया, मगर राजू को बात समझ में नहीं आई। आखिर में रानो ने साफ साफ कह दिया कि वह अब पैसे नहीं दे सकती है। मगर तब तक राजू के मन में शैतान आ चुका था। रानो के पास बहुत पैसा था और राजू उसके सारे भेद जान चुका था। राजू ने पूरी योजना बनाई और एक दिन रानो के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बात समझ में आ गई है। रानो को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया, फिर प्यार हुआ। जब रानो एकदम मस्त हो गई, तब राजू ने उसकी हसरत भी पूरी की। राजू ने रानो की पीठ सहलाते हुए उसके बालों को आगे की तरफ सरका दिया, जिससे रानो को अब फर्श के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। रानो के बाल बहुत घने थे। जब भी वह घर में बिना कपड़ों के रहती, अपने बालों को संवारती रहती। उसे आईने में अपने उभारों को देखना अच्छा लगता था। फिर लंबे काले बालों से अपने गोरे गोरे उभारों को ढकती थी। कभी कभी तो राजू के सामने भी वह ऐसा करती थी। क्या करती? प्यार में पड़ गई थी ना। रानो के शरीर में बस एक ही कमी थी कि वह औरत होकर भी औरत नहीं थी। वह राजू को एक औरत का सुख तो देना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकती थी। राजू ने रानो को महसूस ही नहीं होने दिया कि वह एक किन्नर है। वह उसे एक लड़की की ही नज़र से देखता था। रानो अब उसके सामने पूरी कोशिश करती थी कि वह एक लड़की की तरह ही दिखे, लड़की ही दिखे। कपड़े भी उसने शरीफ लड़कियों वाले खरीद लिए थे। जब वह राजू के साथ बाहर निकलती तो सब देखते ही रह जाते। रानो ने राजू को अपना पति ही मान लिया था और उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करती थी। आज भी रानो बहुत खुश थी कि राजू ने उसकी बात मान ली है। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। वह बस राजू के मन से लालच दूर कर देना चाहती थी। इस वक्त भी रानो और राजू प्यार करने में मस्त थे। अपने घने बालों की वजह से रानो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजू ने जेब से चाकू निकाला और रानो की छाती में एक जोरदार वार कर दिया। रानो चीखती हुई निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। घर में जितनी भी दौलत थी राजू लेकर फरार हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।